बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक जो कि है डिस्टेंस फॉर्मूला। इसमें हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज हम कैसे करते हैं, देखिए अभी तक हम ये जान चुके हैं कि हमारे पास दो एक्सिस होते हैं। ये मैंने मतलब इतने टाइम से मैं डिस्कस कर रही हूँ कि दो एक्सिस है। लास्ट 2 टॉपिक्स मैंने इसमें बनाए थे अपने। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ढूंढे थे। तो सपोज मेरे पास दो कोऑर्डिनेट्स इस टाइप से निकलते हैं और फिर मुझसे कहा गया कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करिए, वो क्या होगा। तो उसके लिए इसी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, विच वन इज यहाँ पे दिया हुआ है ab स्क्वायर ab इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। वो आप सोचेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ। मानिए एक लाइन है, यहाँ पर इस पॉइंट को मैंने a से रिप्रेजेंट किया और इस पॉइंट को मैंने b से रिप्रेजेंट किया। तो जो a है इसको मैंने दिया कोऑर्डिनेट x1 y1 और यहाँ इसको मैंने कोऑर्डिनेट दिया x2 y2, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा ab इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए। x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। इस पूरे एक्सरसाइज के अंदर हम केवल इसको यूज करेंगे कि यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूले के थ्रू, इस फॉर्मूले के थ्रू हम कैसे इसका डिस्टेंस निकालेंगे और कैसे हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और आप ये जानते हैं कि जो भी एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेटर्स को हम एब्सिसा कहते हैं और वाई के कोऑर्डिनेट्स को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। ये चीज को पहले डिस्कस कर चुकी हूँ अपने लास्ट वीडियोज में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। देखिए जैसे कि अभी मैंने बनाया था, मैं फिर से यहाँ पे क्रिएट करती हूँ एक लाइन को। ये लाइन हो गया, यहाँ पर ए बी हमारे पास कोई दो कोऑर्डिनेट हो गए। यहाँ पे गिवन है 2, 3, 4, 1, 2, 3 एंड 4, 1 और इसको मुझे फाइंड करना है कि इसका डिस्टेंस क्या होगा। सबसे पहले आपको अपने समझने के लिए हमेशा यहाँ पे लिखना होगा x1 y1 x2 y2। आप इसको पेंसिल से लिखिएगा अपने एग्जाम में और बाद में इसको इरेज कर सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ भी सकते हैं। ऐसे लिखने से आपकी कभी कोई मिस्टेक नहीं हो सकती है। तो ये क्या हो जाएगा, ab इज इक्वल टू, पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला। तो फॉर्मूला विल बी x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये होता है। अब देखो यहाँ पे लगाएंगे x2 की वैल्यू, x2 इज 4, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 स्क्वायर और इसको हम करेंगे सॉल्व। तो 4 माइनस 2 इज 2, तो 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 प्लस 4, जस्ट बिकॉज माइनस 2 इंटू माइनस 2 इज 4 और यहाँ से आएगा अंडर रूट 8, क्योंकि 4 प्लस 4 इज, बोलिए जी, 8 होता है। और 8 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको मैं अगर फैक्टर करूँ क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 और 2 का पेयर एक बार बाहर निकल आता है रूट के अंदर, तो 2 रूट 2 इज द आंसर, ठीक है। तो इस टाइप से हमने डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड करना होता है जब हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं। अब देखो नेक्स्ट वन इज -5, 7 -1, 3। इस पे मुझे फाइंड करना है, डिस्टेंस निकालना है। तो मैं आपको अब इसमें ही मेंशन करती हूँ, ज्यादा मतलब टाइम न लेते हुए, जस्ट बिकॉज सॉल्यूशन हमारे पास है, सिर्फ आपको समझाना है। तो देखो मैं यहाँ पे फिर से कोऑर्डिनेट्स लिख लेती हूँ इसको। ये मेरा जो ए का कोऑर्डिनेट है वो -5, 7 हो गया और -1, 3 हो गया, ठीक है। तो फिर से हम लिखेंगे कि ये हमारा x1 है, ये y1 है और ये x2 और ये y2 है, ठीक है। तो x2 हमारा हो गया -1 और ये हो गया माइनस माइनस प्लस 5, तो यहाँ पे आ गया -1 प्लस 5 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। -1 प्लस 5 इज 4, तो 4 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 इज -4, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा। और 4 का स्क्वायर होता है हमारा 16 और -4 का स्क्वायर होता है 16, तो इट विल बी √32 और √32 को हमने 4√2 कैसे लिखा होगा आप वो एक बार फिर से देख लीजिए। 32 को जब मैं करूंगी फैक्टर तो ये हो जाएगा 16, 2 से जाएगा 8, 2 से जाएगा 4, 2 से जाएगा 2 और 2 से जाएगा 1। तो √32 को मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3, 4, 5 है ना। एक पेयर बाहर निकल कर आया, दूसरा पेयर निकल के बाहर आया, यहाँ पे हो गया √2, दैट्स व्हाई वी कैन राइट 4√2, ठीक है। तो ऐसे करके हम फाइंड करते हैं
अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वन। अब इसको मुझे आपको सॉल्व करके दिखाना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड है। जब भी आपको दिखाई देंगे कि वेरिएबल के क्वेश्चंस हैं तो थोड़े से आप लोगों के लिए भी हार्ड है क्योंकि आपके लिए सब कुछ न्यू टॉपिक है ये 9th में, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास फिर से दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो मैंने इसको लिया कि ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है। ए का कोऑर्डिनेट गिवन है ए कॉमा बी और बी का कोऑर्डिनेट गिवन है -a कॉमा -b, ठीक है। इसको हम लेंगे x1/1 x2/2 और अब निकालेंगे इसका डिस्टेंस। तो AB इज इक्वल टू अंडर, आपको फॉर्मूला हर जगह मेंशन करना पड़ेगा। ये ऐसे मेंशन करने से आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला लिखने के भी हमको 1 मार्क 1.5 मार्क देते हैं। तो यहाँ पर आ गया x2 की वैल्यू क्या है -a, तो -a और x1 इज ऑल्सो 1a है तो -a हो जाएगा और ये हो गया होल स्क्वायर प्लस y2 इज -v, तो -v एंड इट विल ऑल्सो -v का होल स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक बेटा। अब देखो -a इज -2a का स्क्वायर प्लस -2b स्क्वायर, ठीक है, और -2a मिलकर हो जाएगा 4a स्क्वायर। देखो फिर से रफ में एक बारी, -2a माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 4 हो गया, a इंटू a इज a स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो डायरेक्टली हम इसको ऐसे लिखेंगे प्लस 4b स्क्वायर। अब इन दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है आपको? 4 कॉमन नजर आ रहा है तो 4 कॉमन ले लेते हैं और फिर ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और 4 किसका स्क्वायर रूट है? 2 का है तो 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपका इसका आंसर है, ठीक है। तो आपको मैंने पूरा करके दिखाया कि इसको हमें कैसे करना चाहिए। अब इसके बाद हम देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। इसमें कह रहा है कि डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1, 5, 2, 3, -2, -1 आर कोलिनियर, ठीक है। इसमें कोलिनियर जो ये लिख दिया इसका मतलब क्या होता है? देखो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इसका फाइंड करना है डिस्टेंस। सपोज मैंने यहाँ पे लिया कि ये 3 पॉइंट्स हैं, एक A, B और C। A के पॉइंट दिया हुआ है हमारे पास 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11। अब मुझे बताना है कि कोलिनियर है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, जैसे AB का डिस्टेंस, BC का डिस्टेंस और AC का डिस्टेंस, जैसे ये दोनों डिस्टेंस, ये दोनों का और फिर टोटल इन दोनों का, ठीक है। और जब हम डिस्टेंस को फाइंड करेंगे तो हमारे पास सेम फॉर्मूला फिर से यूज करेंगे, तो हो जाएगा x2 - x1 प्लस y2 - y1, तो 2 - 1 स्क्वायर प्लस 3 - 5 स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करें तो 1 का स्क्वायर इज 1 और -2 का स्क्वायर इज 4, तो आंसर विल बी √5। तो यहाँ से जो a भी आया वो कितना आ गया? √5। BC देख लेते हैं, तो BC वाले में x2 मतलब -2 का स्क्वायर, ये आ गया, -11 -3 का स्क्वायर, ये आ गया, -4 का स्क्वायर होता है 16 और -14 का स्क्वायर होता है 196। इस तरीके से BC हमारा कितना आ जाएगा? 212। अब हम AC की बात करते हैं तो -2 -1 का स्क्वायर ये गया, -11 -5 का स्क्वायर यहाँ पर आया, -3 का स्क्वायर इज 9, -16 का स्क्वायर इज 256, तो आंसर विल बी अंडर रूट ऑफ 265, ठीक है। कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है? जैसे AB प्लस BC इक्वल होना चाहिए AC के, BC प्लस AC इक्वल होना चाहिए AB के, मतलब दो का डिस्टेंस थर्ड वाले के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और बोल सकते हैं, हम ले लेते हैं AC एंड AB, है ना, तो AC प्लस AB इक्वल होना चाहिए किसके? BC के, ठीक है, BC के। तो अब हम देखते हैं कि क्या इनका सम इसके इक्वल है। देखो AB हमारे पास है √5 और BC हमारे पास है अंडर रूट 212, है ना, इज इक्वल टू क्या 265 क्या आएगा? नहीं आएगा। तो इसी तरीके से हमने जब सम करके देखा तो तीनों ही कंडीशन हमारी नॉट इक्वल टू आया, तो देन वी कैन से दैट सो द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिए, हाँ, इस वाले क्वेश्चन को मैं आपको समझा देती हूँ, और मैंने अपने जो लास्ट वीडियोस बनाए थे मैंने उसमें बहुत टाइम इस बात को मेंशन भी किया था कि अगर x एक्सिस है तो हमको वहां पर
y को 0 लेना होता है, क्यों लेना होता है वो सब मैं मेंशन कर चुकी हूँ पहले से। आपको और डेप्थ में पढ़ना है तो आप उसको पहले वीडियो को समझ सकते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। मतलब हमारे पास यहाँ पे दो पॉइंट गिवन है ए एंड बी। ए का कोऑर्डिनेट गिवन है 2, -5 और बी का कोऑर्डिनेट गिवन है -2, 9। मैंने मान लिया कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट P है और इन दोनों का डिस्टेंस इक्वल है। ठीक है बेटा, अब जो P है इसका कोऑर्डिनेट क्या लेंगे, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। मतलब मैं एक्स पे मूव कर रही हूँ कोई एक पॉइंट पर, वाई पे मैंने मूव नहीं किया, तो उस कंडीशन में वाला बोल रखा है आपको कि जब बात हो रही है एक्स एक्सिस की तो वहां पर y 0 होगा। तो इस पॉइंट को मैं क्या ले सकती हूँ, x, 0। ये जो कोऑर्डिनेट है वैसे x, y होगा, बट इस कंडीशन में जहां पे हमारे पास x एक्सिस पहले से गिवन है तो वहां पर y 0 हो जाएगा। ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। इसको हटा देते हैं और फिर हम लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हमको बताना है इक्विडिस्टेंस के लिए, तो यहाँ पे बेसिकली पॉइंट्स फाइंड करने हैं मुझे। पॉइंट की बात कर रहा है तो इक्विडिस्टेंस की जब बात करते हैं इसका मतलब यहाँ पर AP इज इक्वल टू PB है। ये वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल है। अब AP के लिए हम पहले लगाएंगे फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए फिर से भाई, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर इज इक्वल टू √ऑफ x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। ये मैंने आपको समझाने के लिए पहले फॉर्मूला लिखा। एक और चीज, अगर इक्वल में दोनों जगह पर √ है तो काइंड ऑफ मैं अपने लिए ले सकती हूँ कि मैंने इसमें स्क्वायरिंग कर दी, अदरवाइज चलो बाद में करते हैं, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। चलो पहले इसको AP को सॉल्व करते हैं। मतलब ये वाला x2 है, ये x1 है, आप लिख भी लो अपने लिए, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक है, आप पहले इसमें लगा देते हैं कोऑर्डिनेट, तो हो जाएगा x - 2 स्क्वायर प्लस y2 इज 0 और माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा इक्वल टू। अब यहाँ पे लगाएंगे, देखो x2 ये है, x1 ये ले लेते हैं, या फिर आप ऐसे ले लो, ये x1 है, ये y1 है, इस कोऑर्डिनेट के लिए ये x2 है, y2 है, तो क्या हो जाएगा अब x + 2 स्क्वायर जस्ट बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 0 - 9 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा, इसको ओपन करेंगे तो a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 25 हो जाएगा 5 स्क्वायर का, और यहां से फिर से आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। डायरेक्टली मैं सॉल्व कर दिया यहाँ पर फॉर्मूले को बोलते हुए, और -1 का स्क्वायर इज 81। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दोनों साइड में स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। मैंने क्यों किया, √ को हटाने के लिए। तो अब क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4 - 4x प्लस 25 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81। आपके माइंड में एक बात अराइज हो सकती है कि यहाँ पे हमने रूट को क्यों उठाया, तो जब भी हमारे पास ऐसा कोई स्क्वायर रूट की वैल्यू दी होती है, मैंने इसमें स्क्वायरिंग किया तो ये स्क्वायर से बेसिकली कट जाता है माइंड में। और इसका जो लॉजिक है वो लॉजिक क्या होता है, इस स्क्वायर रूट को हम लिखते हैं 1/2, और यहाँ पे पहले से 2 है तो ये कैंसिल होकर x आ गया, दोनों सेम ही बात है। इसको हम इस टाइप से लिख करके ऐसे करते हैं। ठीक है, अब देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, दोनों इक्वल वैल्यू सेम होती है, कट जाती हैं। अब यहाँ पे प्लस का 4 है, प्लस का 4 है, ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ पे -4x अब डिफरेंट है, तो मैं इसको लिखूंगी -4x - 4x इज इक्वल टू 81, और यहाँ जाके हो जाएगा ये माइनस का 25, तो ये हो गया माइनस का 8x इज इक्वल टू 11 में हो जाएगा ये 56। तो x की वैल्यू क्या आएगी -7। तो इसके जो पॉइंट है वो क्या आ गए -7, 0, क्योंकि x हमने निकाल दिया, y पहले से 0 था, तो द रिक्वायर्ड पॉइंट इज -7, 0। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वन इज एग्जांपल नंबर 4। डू दी पॉइंट्स 3, 2 -2, -3 एंड 2, 3 फॉर्म अ ट्राइंगल। क्या ये पॉइंट्स ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं? इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म। अगर कर रहे हैं तो ये कौन सा टाइप का ट्राइंगल होगा? देखिए, सबसे पहले फिर से सेम चीज करेंगे, ए बी का डिस्टेंस फाइंड किया, सेम फॉर्मूले से करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा √50। मैंने बहुत बार एक्सप्लेन कर दिया है, सॉल्यूशन सामने है, तो मुझे लगता है कि मुझे फालतू के टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, है ना।
तो यहाँ पे ए बी हो जाएगा √50 और √50 को हम क्या लिख सकते हैं 5√2, जैसे कि मैंने अभी कराया था ना ऐसे स्क्वायर रूट निकाल करके, तो यहाँ पे आ जाएगा 5√2। फिर हमने BC फाइंड करना है, BC मतलब इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो आ जाएगा √52, इसको मैं लिख सकती हूँ 2√15 करके दिखा दूं। चलो जैसे कि 52 है ये, तो 2 की टेबल से जाएगा पहले 2 2 4, देन 16, फिर 2 से जाएगा 13 और फिर 13 से जाएगा 1। तो √52 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 13, 2 बाहर निकल के आएगा तो 2√13 इस टाइप से लिखा, ठीक है। और AC हम देखते हैं तो हम इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा √2। अब आप देख सकते हैं कि AB की वैल्यू 5√2 है, BC की वैल्यू 2√13 है और AC की वैल्यू √2 है। अब कंडीशन क्या होती है, AB प्लस BC जब हमने ये दोनों का सम किया तो ये ग्रेटर देन है √2 से, ठीक है। और AB प्लस AC क्या, तो वो भी ग्रेटर देन है। ये कंडीशन है, अगर आपके पास दो का सम थर्ड वाले से ग्रेटर देन होता है तो हम कहते हैं कि वो फॉर्म कर रहा है ट्राइंगल को। ये आपको याद होना चाहिए, 7th क्लास का एक टॉपिक है ये ट्राइंगल में, ठीक है। जब दो का सम थर्ड वाले से बड़ा होता है देन वी कैन से इट विल बी अ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल तो हो गया। अब वो बोल रहा है कौन सा है ये ट्राइंगल, तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। आप देख सकते हैं अगर पाइथागोरस थ्योरम से अगर मैं लगाऊं इसको तो ये क्या बन रहा है कि ये BC है, ये A है, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये फॉर्मूला है हमारा। तो हम देख सकते हैं कि BC की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 2√13 स्क्वायर इज इक्वल टू AB इज व्हाट 5√2, तो 5√2 स्क्वायर प्लस AC इज √2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 13 इज इक्वल टू 25 इंटू 2 प्लस √2 स्क्वायर इज 2, ठीक है। 13 4 जा 4 3 जा 12, 2 1 कैरी और 4 1 जा 4 52। यहां से आएगा ये भी 50 प्लस 2 इज इक्वल टू 52, मतलब दोनों इक्वल हो गए। तो कौन सा ट्राइंगल फॉर्म हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं कौन सा ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, तो आपको पूरा ये प्रोसीजर करके दिखाना पड़ेगा। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, हर एक पॉइंट को हमने बहुत डेप्थ में बहुत इजी तरीके से समझ लिया है, ठीक है। तो हम अब करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल 7 होना है, अभी 5th है, 5th करेंगे भाई पहले, ठीक है। शो डैट द पॉइंट ABCD, देखो इन्होंने बनाया हुआ है ABCD आर दी वर्टाइसेस ऑफ अ रेक्टेंगल, ये इसकी वर्टाइसेस है ABCD रेक्टेंगल की। तो मुझे ये प्रूफ करना है कि है कि नहीं है। तो सबसे पहले आप ये जानते हैं, ये तो ये छोटे बचपन वाली चीजें हैं कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल आएगी, मतलब ABCD के इक्वल होना चाहिए और AD BC के इक्वल होना चाहिए, और इसके जो डायगोनल है AC एंड BD ये दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन प्रूफ हो रही हैं then we can say that it will be a rectangle, otherwise it will not, ठीक है। तो देखो AB का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो A माइनस 2 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 स्क्वायर, सेम मेथड, ठीक है। √2 आ गया, √72 आ गया। BC को हमने जब फाइंड किया तो 8 माइनस 5 स्क्वायर, सेम मेथड से, तो यहाँ पे √18 आ गया। CD का डिस्टेंस जो भी हम करते हैं सेम वही आपको इसको फॉलो करना है। तो CD का डिस्टेंस जब फाइंड करेंगे इट विल बी √72 एंड AD इज √18। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर AB AD के इक्वल है, सॉरी AB CD के इक्वल है, मैंने यही कंडीशन बोला था AB CD के इक्वल आनी चाहिए, तो आ गया, दोनों की वैल्यू सेम है। और BC AD के इक्वल आ गया, BC AD के इक्वल आ गया, ये भी कंडीशन हमारी फॉलो हो गई, मतलब जो हमें चाहिए वो हो गया पूरा। अब हमको डायगोनल बताने हैं, तो हमने जब AC का और BD का डिस्टेंस फाइंड किया तो हमने देखा कि ये भी दोनों इक्वल आ गए। इट मींस वी कैन से दैट कि ABCD एंड BC AD अपोजिट साइड्स आर इक्वल and AC and BD is also equal, then we consider it will be a rectangle। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट। चलिए भाई कहाँ गए कर्सर जी, ये रहे, तो ऊपर करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इफ P 2, मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट, Q ये वाला कोऑर्डिनेट, R ये वाला, S ये वाला, ये फॉर्म कर रहे हैं एक प्लेन पे, हमने बना दिया 4 पॉइंट्स को, और PQRS जो है वो एक रोम्बस है। तो ये कह रहा है कि हमको ये प्रूफ करना है कि PQRS एक रोम्बस तो है बट वो स्क्वायर नहीं है। तो सबसे पहले यू शुड नो अबाउट दैट
रोम्बस की कंडीशन क्या होती है और स्क्वायर की कंडीशन क्या होती है। रोम्बस की कंडीशन ये होती है कि इसकी चारों साइड इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। रोम्बस में अगर पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू पी एस, अगर ये चारों इक्वल आ गए देन वी कैन से दैट विल बी अ रोम्बस। और स्क्वायर के होने के लिए ये दोनों डायगोनल सेम होने चाहिए, जैसे कि पी आर और क्यू एस ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों भी सेम है देन वी कैन से इट विल बी अ स्क्वायर। तो हम इसको देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो पी क्यू आप देखिए, पी क्यू आ गया हमारा √26, क्यू आर आ गया √26, आर एस आ गया √26 एंड एस पी आ गया √26। मतलब चारों कंडीशन हमारी यहाँ पे ठीक हो गई, मतलब ये रोम्बस तो हो गया। बट पी आर हमारा जो आया, जो डायगोनल है वो 4√2 आया, क्यू एस आया 6√2, मतलब पी आर इज नॉट इक्वल टू क्यू एस। देन वी कैन से दैट इट विल बी आ, लिखेंगे भी, देखो लिखा भी है, पी क्यू आर एस इज अ क्वाड्रेटर हुज साइड आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, देन वी कैन से दैट पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस बट नॉट अ स्क्वायर, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि स्क्वायर को अगर मुझे बताना है कि वो है तो उसकी चारों साइड्स इक्वल होंगी, देन दोनों डायगोनल्स इक्वल होंगे, देन वी कैन से दैट विल बी अ स्क्वायर। अब ये है एक्सरसाइज में क्वेश्चन होने चाहिए इस टाइप के, तो वहां पे हम देखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए, determine the coordinates of the center of a circle passing through the points A, B and C. Also find the radius of the circle. सबसे पहले हमने यहाँ पे एक बनाना है सर्कल, सही तो नहीं बनेगा। यहां से 3 पॉइंट्स है कोऑर्डिनेट, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। देखो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं हमारे पास 8,6, बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2,-2, तो इसको इससे मीट कर देते हैं, इसको इससे मीट कर देते हैं। तो ये दिया हुआ है 8,-2, तीनों हमने अब लगा दिए। जो ये बीच का सेंटर है ओ, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया x, y के साथ, ठीक है। अब आप ये बात जानते होंगे कि एक सर्कल पर रेडियस हमेशा सेम होती है, चाहे वो ओ ए की बात करें, ओ बी की बात करें, ओ सी की बात करें, तो तीनों हमेशा यहाँ पर इक्वल होते हैं। इक्वल ले लिया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, पहले इनको सॉल्व करना स्टार्ट किया। ये थोड़ा सा एग्जांपल हार्ड है, इसको मैं खुद आपके लिए सॉल्व करती हूँ, ठीक है। हमने पहले डिस्टेंस फाइंड किया ओ ए इज इक्वल टू ओ बी का, ठीक है। देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिख रहे हैं इसके अलग से, तो आपको समझाने के लिए मैं ऐसे बना लेती हूँ। ये ओ हमारे पास सेंटर हो गया x, y, ए हमारा हो गया यहाँ पर 8,6 है, तो सर्कल में आपको समझाने के लिए मैंने स्टेट किया कि पॉइंट्स में गड़बड़ी ना हो, ठीक है। बी को हमने लिया 2,-2, ओ ए की बात कर रहे हैं तो ये x1 ले लो, इसको ये x2 ले लो, या फिर कैसे भी ले सकते हो, या दोनों सेम बात होती है, ठीक है। तो मैं इसको लेती हूँ x-8 प्लस y-6² अंडर रूट में आ गया, इज इक्वल टू ओ बी की बात कर लेते हैं तो x-2 प्लस y+2 होल स्क्वायर, और फिर से दोनों साइड स्क्वायर है, सेम जो पहले किया था, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमको स्क्वायर रूट को हटाना है। तो ये क्या हो जाएगा x-8² प्लस y-6² इज इक्वल टू x-2² प्लस y+2²। सॉल्व करो, x² प्लस 64, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2 8 16, 16x प्लस y² प्लस 36 माइनस 6 2 12, तो 12y इज इक्वल टू x² प्लस 4 माइनस 4x प्लस y² प्लस 4 प्लस 4y। अब सबसे पहले हमको ये ढूंढना चाहिए कि इसमें कौन कौन सी चीज कैंसिल हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों कैंसिल हो गए, y भी कैंसिल हो रहा है और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। 64 प्लस 36 इज 100 माइनस 16x माइनस 12y इज इक्वल टू, ये दोनों मिलके हो गए 8 माइनस 4x प्लस 4y, ठीक है। तो यहां से आएगा 100 माइनस 8, एक साइड में ले जाते हैं इसको, वही ठीक रहेगा, एक साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 16x प्लस 4x माइनस 12y माइनस 4y इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा लेफ्ट में, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये तो मतलब पता ही होगा, ठीक है।
तो 100 माइनस 8 इज 92 माइनस 12x एंड इन दोनों का आएगा एडिशन माइनस 16y इक्वल टू 0। क्या यहाँ से हमको कुछ भी कॉमन नजर आ रहा है? तो हाँ जी, हमको कॉमन आ रहा है 12। नहीं 12 क्यों बोलोगे, कुछ और कॉमन लो यार। कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मैंने ये पहले सॉल्व किया हुआ था, तो वहाँ पे मेरा इसका आंसर ये नहीं आ रहा। एक मिनट, थोड़ा सा इसको यार टैली करते हैं। माइनस 12y 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y, तो 100 माइनस 16x माइनस 12y इक्वल टू 8 माइनस 4x प्लस 4y, तो 92 हो गया। और यहाँ पे हाँ सही है, अरे भाई सही है सही है। तो फिर ये हो गया 92 इज इक्वल टू, इसको यहाँ ले जाओ तो 12x प्लस 16y। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 4 कॉमन ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा, देखो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 23। ये समझ में आया हमने कैसे कॉमन लिया, कि एक्सप्लेन करना चाहिए मुझे। देखो यहाँ से जब 4 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 3x है, 4 3 12, 4 4 16, और 4 का जब डिवाइड करेंगे तो 23 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने जब इन दोनों का फाइंड किया डिस्टेंस, तो इक्वल में रह करके ये आया है ना। इक्वेशन आप देख सकते हैं, ये रही। अब सेम तरीके से हम निकालेंगे OB स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू OC स्क्वायर। तो यहां से सॉल्व होकर के जब ये आएगा, देखो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2y माइनस, अब देखो ये दोनों सेम कट गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिखेंगे, 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये ओपन होके आ जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू दिस। फॉर्मूला खोल दिया, यहाँ से ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए, और यहाँ पर ये जाएगा तो ये हो जाएगा 12x इक्वल टू 60, तो x की वैल्यू आ गई 5। अब इस वैल्यू को कहाँ पुट करना है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 23, क्योंकि कोई कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो x तो आ गया, y निकालना है, तो इसमें लगाएंगे वैल्यू को पुट करेंगे। 3 इंटू 5 प्लस 4y इक्वल टू 23, 15 प्लस 4y इज इक्वल टू 23, 4y इज इक्वल टू 23 माइनस 15, तो 4y इज इक्वल टू 8, y इक्वल टू 2। तो बेसिकली इसमें कितना आ गया, कोऑर्डिनेट हमारा क्या आ गया, 5,2, मतलब x 5 आ गया, y 2 आ गया। अब हमको बताना है कि ये दोनों तीनों की जो रेडियस है वो इक्वल है कि नहीं है। तो हमारे पास जो वैल्यू आई थी उसमें सिर्फ हमको वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, आप इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड करेंगे तो ये 5 यूनिट, क्योंकि हमको इसमें बता रहा है ना कि रेडियस भी क्या होगी। तो आप केवल दो किसी को भी लेकर के, जैसे आपका कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ गया 5,2, आपके पास सारी दी हुई है, तो आप ए भी ले लो या फिर कुछ भी ले लो, कैसे भी करोगे सॉल्व, तीनों जगह से डिस्टेंस फाइंड करने पर 5 यूनिट ही आएगा। तो आपका ये क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व हो जाएगा। मैं सॉल्व करके दिखा दूं क्या यार, रुको मैं कर देती हूँ। बच्चे हो आप लोग यार, हो सकता है नहीं सॉल्व हो पाया तो फिर आप लोगों को कंफ्यूजन रह जाएगी, तो ऐसा हमको नहीं छोड़ना चाहिए। तो चलिए मैं सॉल्व कर ही देती हूँ। मानिए मैंने OC एक कोऑर्डिनेट लिया, ठीक है, तो O का कोऑर्डिनेट हमारे पास हो जाएगा 5,2 और C हो जाएगा 8, माइनस, इसमें इसका डिस्टेंस फाइंड करना है OC का, बेसिकली रेडियस फाइंड करनी है। तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 5 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर, और यहाँ से आएगा 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर इज 16, तो 9 प्लस 16 अंडर रूट में ये हो जाएगा 25, तो आंसर इज 5। ऐसे 5 यूनिट आया। ठीक है, तो रेडियस आपकी सब जगह से इक्वल होती है, तो आपका ये OC OB OA सब कुछ इक्वल हो जाएंगे, तो 5 यूनिट आपका इस टाइप से आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हो गया एग्जाम्पल खत्म। अब हमने करना है एक्सरसाइज को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम करते हैं 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। हमारे पास 2 पॉइंट गिवन है, ठीक है, मानिए फिर से मैंने लिया है AB, कोई एक लाइन पर 2 पॉइंट है और इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा -8,5, 2 एंड 2,5, 2। तो फिर से वही चीज लिख लेते हैं, x1 y1 x2 y2, और इन दोनों का करेंगे हम डिस्टेंस फाइंड। तो ये हो जाएगा AB इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, देखिए फॉर्मूला आपको मेंशन करना होगा, इसमें आपको पहले बता चुकी हूँ कि फॉर्मूला लिखेंगे तो गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, और ये हो जाएगा अंडर रूट में 2/5 प्लस 8/5, जस्ट बिकॉज, बोलिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ से आया 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट में हो जाएगा 10/5 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 इज 0,
तो ये 0 का स्क्वायर इज 0 और यहाँ से ये दोनों को जब हमने कट किया तो आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बताइए बेटा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 होगा और इसका आंसर आ रहा है 2 यूनिट्स। ठीक है, मैंने आंसर इसमें चेक किया। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो सेम इसी तरीके से हमने फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करना है। अब आपको ये सब कितना चीज इजी नजर आने वाली है, जस्ट बिकॉज इतना इजी तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि होप सो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो डिस्टेंस फाइंड किया पहले। सपोज फिर से हमारे पास दो कोऑर्डिनेट गिवन है, एक है 2a, 6a और ba दिया हुआ है 2a प्लस √3a, 5a। तो हमने निकालना है ए बी का डिस्टेंस। फॉर्मूला आपको पता ही है, मैं डायरेक्टली करती हूँ। तो ये हो जाएगा 2a प्लस √3a माइनस 2a, क्योंकि ये हो गया x2 माइनस x1 स्क्वायर, फिर आएगा प्लस y2 माइनस y1, तो 5a माइनस 6a का होल स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया, अंडर रूट में आएगा यहाँ पे 3a का स्क्वायर और माइनस, देखो ये हो जाएगा माइनस a का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6 इज -1, तो माइनस a का स्क्वायर और यहाँ पे फिर इससे कैंसिल हो जाएगा रूट, तो ये क्या आएगा बताइए 3a स्क्वायर प्लस हो जाएगा a स्क्वायर, तो इट विल बी 4a स्क्वायर और जब बाहर निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2a यूनिट्स। ठीक है, ऐसे इसका आंसर फाइंड करते हैं। अब बात करेंगे थर्ड वाले की। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। अब हमारे पास फिर से दो कोऑर्डिनेट गिवन है। ए का कोऑर्डिनेट गिवन है a, 0 और b का गिवन है 0, a। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2 और ए बी फिर से फॉर्मूला आप लिखेंगे, मैं डायरेक्टली कर रही हूँ 0 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस a माइनस 0 का होल स्क्वायर और यहाँ पे नीचे आएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, जिसको हम लिखेंगे अंडर रूट में 2a स्क्वायर, तो इसका आंसर आएगा a√2, जस्ट बिकॉज a स्क्वायर तो बाहर निकल कर आ जाएगा, √2 अंदर रह जाएगा, तो a√2 इज द आंसर। बढ़िया है। अब करते हैं इसका सेकंड वाला पार्ट, थर्ड का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड क्या है, a का कोऑर्डिनेट गिवन है a, b और b का कोऑर्डिनेट गिवन है b, a। फिर से आप इसमें लिख लेंगे x1 y2, ये हम अपने समझने के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, अब a b क्या हो जाएगा अंडर रूट में -b माइनस a का स्क्वायर प्लस a माइनस b का स्क्वायर। अब खोल देते हैं इसको फॉर्मूले के साथ। देखो -b का स्क्वायर इज b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला खोल दिया a प्लस b का होल स्क्वायर से। a माइनस b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और यहाँ पे दोनों का एडिशन हो जाएगा। देखो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, यहाँ पे आ जाएगा 2b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर और इसको हम यहीं पे छोड़ना पड़ेगा क्योंकि 2 कॉमन ले लेंगे और दोनों के बीच में एडिशन है, बाहर निकाल नहीं सकते, तो इसका आंसर ये होगा। आपको ये चीज पता होना चाहिए कि प्लस माइनस में सेम वैल्यू कट जाती है। और अभी आप कहोगे पहले तो कुछ और बोल रही थी, तो मैंने बताया था जब इक्वल में सेम होती है तब कटती हैं और इक्वल के यहाँ पर है दोनों वैल्यू तो प्लस माइनस की ढूंढते हैं। ठीक है, ये इसका एक रूल है जो आपको पता होना चाहिए। ये हमारा हो गया खत्म। स्क्रीनशॉट ले रहे हो यार, मैं तो कट करती जा रही हूँ, स्क्रीनशॉट लेते रहना, नहीं तो फिर बाद में आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द पॉइंट्स। हमको डिस्टेंस फाइंड करना है ओरिजिन और पॉइंट्स के बीच में। तो आपका ओरिजिन क्या है, ओरिजिन को हम क्या लेते हैं 0, 0, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही x एंड y के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं 0, 0 होते हैं। तो मानो मेरे पास डिस्टेंस गिवन है, तो ओरिजिन को मैंने यहाँ पे लिया 0, 0 और कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा √3, 1। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे ए बी फिर से इसको ए बी एज्यूम कर लेते हैं, तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा √3 माइनस 0 का होल स्क्वायर
प्लस 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया √3² प्लस 1 स्क्वायर, तो √3² इज 3 प्लस 1, ये हो गया √4, आंसर इज 2। ठीक है, नेक्स्ट वन इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसको मैं चेंज कर दूं या फिर चलो लिख लेती हूँ। ये हो गया फिर से 0,0, कोऑर्डिनेट हमारा नेक्स्ट दिया हुआ है √2 प्लस 2 और 2 माइनस √2, तो ये क्या आ जाएगा √2 प्लस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस √2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, अंडर रूट में है, ए बी की वैल्यू है, इक्वल में लिख देना। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो √2 प्लस 2 का होल स्क्वायर हमको खोलना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया 2 प्लस 4 प्लस 4 √2, और यहाँ पे खोलेंगे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² माइनस 2ab, ये दोनों कैंसिल हो गए, 4 प्लस 4 इज 8, 8 प्लस 12, तो आंसर ही जाएगा इसका 12, जिसको हम लिख सकते हैं बेसिकली 2√3 यूनिट, तो इसका जो आंसर है वो 2√3 यूनिट आएगा। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट हमने ऐसे सॉल्व किया, फर्स्ट पार्ट ये हो गया, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं इसको उठा रही हूँ और फिर हम करेंगे थर्ड वाला। चलो भाई तुम क्यों नहीं चल रहे हो, अरे बाप रे ये क्यों चल रही है, चलो पहले इसको उठाते हैं, अब इसको यहाँ पे सेट कर लेते हैं। अब सही है, चलो तो क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है हमको, इसी का थर्ड पार्ट सेम तरीके से देखो, इसमें फिर से हम करेंगे। हमारे पास दिया हुआ एक लाइन, ये इसको हमने बोल दिया 0,0 और ये हो गया 3√5 माइनस 2, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 3√5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो बेसिकली वी कैन राइट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं आपको एक और तरीका बता दूं कि 0 से हम ऐसे लिख देंगे, यहाँ हो जाएगा 9 इंटू 5 प्लस 2 2 ज़ा 4, 9 इंटू 5 इज 45 प्लस 4 इट विल बी 49, एंड एक इसका स्क्वायर रूट होता है 7 का, तो आंसर विल बी 7 यूनिट्स। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन अपना। हाँ जी, तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखिए, show that the point -2, 5, 3, -4, 7, 10 are the vertices of the right angle isosceles triangle। तो सबसे पहले आपको देखो, एक तो प्रूफ करना है, तो राइट एंगल का हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, राइट एंगल पे मैंने बताया था, पाइथागोरस से भी एग्जांपल हमने सॉल्व किया था। और आइसोसेलेस ट्रायंगल कंडीशन क्या होती है, इसकी दो साइड्स इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास मानेंगे कोई भी एक ट्रायंगल है, ऐसे लेते हैं, तो ट्रायंगल का फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन है -2, 5, और बी वाला कोऑर्डिनेट गिवन है 3, -4, और सी वाला कोऑर्डिनेट है 7, 10। लिख भी देते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो पहले डिस्टेंस फाइंड करते हैं, तो ए बी इज इक्वल टू फाइंड करेंगे, तो ए बी इज इक्वल टू का डिस्टेंस देखो, ये मानो यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, तो ए तो हो गया -2, 5, 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस -4 -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 3 प्लस 2 का स्क्वायर इज 5 स्क्वायर और -9 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 81, है ना। और 25 प्लस 81 इज इक्वल टू क्या हो गया, √106। अब निकाल लेते हैं इसी तरीके से हम BC को, तो BC का कोऑर्डिनेट हमारा ये वाला है, तो अंडर रूट में आ जाएगा 7 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 10 प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 का होल स्क्वायर प्लस 14 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इज 16 प्लस 196, है ना। और यहाँ से दोनों का सम करके आएगा 212। नेक्स्ट वन इज AC फाइंड करना पड़ेगा, AC मतलब ये दोनों पॉइंट्स को, तो 7 प्लस 2
अब तो आपको भी आदत हो गई होगी कि कैसे इसको करना है। बाबा हम इसको एक सेम चीज करे जा रहे हैं। और 10 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर इज 81 प्लस 25, इट इज ऑल्सो अंडर रूट 106। तो आप ये चीज को देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये वाला ए बी एंड ए सी तो इक्वल आ गया, मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। अब हमको बताना है कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, तो मतलब मुझे इसमें फाइंड करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम को। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा कहाँ लिखूं, ऊपर लिखूं, चलो यहाँ लिखते हैं। ए बी की वैल्यू हो गई अंडर रूट 106, ए सी की वैल्यू हो गई अंडर रूट 106 और बी सी की वैल्यू आई है अंडर रूट 212। तो देखिए यहाँ पे हम लगाएंगे पाइथागोरस के लिए, तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो बी सी का क्या हो गया अंडर रूट 212 का होल स्क्वायर अंडर रूट 106 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 106 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 212 और यहाँ पे 106 प्लस 106 इज ऑल्सो 212। तो दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए, मतलब ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल भी प्रूफ हो गया। आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देन हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए भाई जी, तो अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस। अभी हमने ऊपर एग्जांपल किया था जहां पे था x एक्सिस, तो हमने y को 0 लिया था। यहाँ कह रहा है y एक्सिस, तो हम किसको 0 लेंगे, x को। तो 0,5 हो गया। इक्वी डिस्टेंस बोल रहा है, तो सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे हो जाएगा a, ये हो गया 5,-2, p इसको लिखेंगे 0,5 और b इसको लिखेंगे -3,2। तो हमें बताना है ए पी इज इक्वल टू बी पी। स्क्वायर कर दूं डायरेक्टली, क्योंकि अंडर रूट हट जाएगा, सेम प्रोसीजर पहले वाला। तो मैंने यहां से इसको रूट को उठा देना मैं भी गलत लिख रही हूँ। ठीक है, अब इसको हटा दिया। अब करते डायरेक्टली इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स को पुट करेंगे। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 का बाई प्लस 2 का होल स्क्वायर। एंड इसमें बात करें तो क्या हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर, क्योंकि 0 - 3 प्लस हो जाएगा, +3 का होल स्क्वायर और y -2 का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 25 प्लस बाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y। ठीक है, और 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 और यहां से आएगा हमारा क्या, माइनस का 4y। ये इससे कैंसिल हो गया और कुछ भी नहीं कैंसिल हो रहा। 25 प्लस 4 इज 29 प्लस 4y और यहाँ पे आएगा 13 माइनस 4y। इसको यहाँ लेके जाओ तो 8y हो जाएगा और यहाँ इसको लेके आएंगे तो 13 माइनस 29 कितना हो गया, 7 और 9 16, तो माइनस का 16, तो y की वैल्यू आएगी -2। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट इसका क्या हो गया हमारा, y इक्वल टू -2। आंसर क्या दे रहा है, इसका आंसर कौन सा है, 6 का आंसर यही आ रहा है। ठीक है, 0, -2, क्योंकि x तो 0 है ही, -2 इसका कोऑर्डिनेट का आंसर ये है। ठीक है भाई, तो इसको जल्दी से बच्चों स्क्रीनशॉट, पता है आपको, देन हम मूव करते हैं आगे। हाँ जी, तो अब हमको करना है क्वेश्चन नंबर 7। तो व्हाट पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इक्विडिस्टेंस। तो सेम चीज है, एक्स एक्सिस के लिए बात कर रहे हैं तो y क्या होगा, 0। तो क्या ले लेंगे इसमें, x, 0 और फिर से हम इसमें निकालेंगे। a हमारे पास दिया हुआ है 7,6, b दिया हुआ है -3,4 और p हमारा हो गया x, 0। अब हम फिर से इसको कर सकते हैं, ए पी स्क्वायर इक्वल टू बी पी स्क्वायर और रूट लगाने की नीड नहीं है, तो हमने डायरेक्टली इसमें करना है, बताइए, सॉल्व कर देते हैं इसको। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, x -7 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू
x+3 का होल स्क्वायर और 0 -4 हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस आ जाएगा। इसको कर देते हैं x² + 49 -14x + 36 और x² + 9 + 6x + 16। तो ये दोनों कैंसिल हो गए। 49 प्लस दिस इज 85 - 14x और 25 + 6x यहाँ पे लेके आओ तो ये माइनस का 25, यहाँ जाएंगे तो ये प्लस का 20 हो जाएगा, क्योंकि 14 + 6 इज 20 और 85 माइनस दिस इज 60 इज इक्वल टू 20x। तो x कितना आ गया 3, तो कोऑर्डिनेट फैमिली क्या मिल गया हमको 3,0। यही इसका आंसर है 7th का। ठीक है, ऐसे अब तो आपके आंसर खुद भी निकलने लगे होंगे, स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं कि आपको कहीं भी रुकना नहीं है, कोई भी डाउट नहीं रखने हैं। जहां भी डाउट आते हैं तुरंत उसको खत्म करो, क्योंकि डाउट रखना अच्छी बात नहीं होती, फिर वो डाउट पेंडिंग ही हो जाते हैं और वो फिर पेंडिंग रखना भी सही नहीं है। ठीक है, सो इसमें बताना है डिटरमाइन बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये अभी मैंने लास्ट एग्जांपल किया था अपना, अब तो आपको समझ में भी आ गया होगा। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, जहां पर हम जब सम करें तो वो थर्ड वाले के इक्वल, जैसे कि मानो मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं, ऐसे समझो, चलो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए बी प्लस बी सी इक्वल होना चाहिए ए सी के, और आगे बी सी प्लस ए सी इक्वल होना चाहिए ए बी के, और ए बी प्लस ए सी इक्वल होना चाहिए बी सी के। अगर ये कंडीशन फॉलो होती है देन वी कैन से दैट इट विल बी अ कोलिनियर, अदरवाइज इट विल नॉट अ कोलिनियर। ठीक है, अब हमारे पास पॉइंट्स दिए हुए हैं। ए का कोऑर्डिनेट गिवन है हमारे पास, मानिए 1,2, बी का गिवन है 5,3 और सी का गिवन है 18,6। अब हमको फिर से इसमें फाइंड करना है डिस्टेंस, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला जो फाइंड करने का जो आंसर आया वो मैं डायरेक्टली आंसर यहाँ पर लिख रही हूँ, क्योंकि अब तो आपको समझ भी आ गया कि कैसे करना है, हम इतना टाइम को नहीं लगाना में चाहिए। तो मैंने पहले से इसको सॉल्व किया हुआ है। तो ये ए बी का जो हमारा आया डिस्टेंस फाइंड करने के बाद, ए बी डिस्टेंस हमारा आएगा √17 और BC का जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा √178 और AC का जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा √305। अब आप देख सकते हैं, अगर मैं AB, ये जो ऊपर कंडीशन है, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं तो AB प्लस BC कभी भी AC के इक्वल नहीं है। तो बेसिकली ये वाला जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो नो है। हम लिख देंगे यहाँ पर पूछ रहा क्या था यार, क्वेश्चन नंबर 8 का आता है ना ऊपर, ये है, ये बोला ना कि पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, तो लिख देंगे पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, नेक्स्ट वाला हमारे पास जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि 4,3 कोऑर्डिनेट है, 5,1 कोऑर्डिनेट है और 1,9 कोऑर्डिनेट है। तो सेम चीज हम इसमें फॉलो करेंगे। पहले इसको हटाते हैं। ठीक है, चलो इसमें यहाँ पर करते हैं। अब मेरे पास मानिए 3 पॉइंट्स हैं, तो 3 पॉइंट्स को मैंने फिर से वही ले लिया कि ये ए पॉइंट है, ये बी है और ये सी है, और फिर से इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो जो ए बी निकल कर आएगा वो √5 आएगा, बी सी का डिस्टेंस आएगा 4√5 और ए सी का डिस्टेंस आएगा 3√5। अब देखो इसकी कंडीशन देखते हैं, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, तो हमने यहाँ पे लगाया √5 प्लस 4√5, तो 4 + 1 = 5, 5√5। ठीक है, 3√5 मैंने कौन सी कंडीशन ली, ए बी प्लस बी सी लिया ना, तो बी सी 4√5 है, ये √5 है, तो यहाँ से आ जाएगा 3√5, तो ए सी के इक्वल है। ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल आना चाहिए, तो ये 5√5 हो गया। अब हम बात करते हैं किसके लिए हाँ, नेक्स्ट कंडीशन बताओ भाई क्या है हमारी, ये हो जाएगी ए बी प्लस क्या हो रहा है, ये ए सी है ना, ए बी प्लस ए सी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल होना चाहिए। तो ए बी क्या है हमारे पास √5 है, ये 3√5 है, इज इक्वल टू 4√5। तो देखो ए बी इक्वल हो गया एक दूसरे के, है ना।
तो इक्वल कंडीशन आप ऐसे देख सकते हैं, तो ये तीनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या लिख देंगे कि पॉइंट्स आर कोलिनियर, उसमें नॉट था और इसमें कोलिनियर है। ठीक है, तो इस टाइप से हमने करना है 8th वाले क्वेश्चन को। अब हम बात करते हैं 9th वाला क्वेश्चन। अब 9th वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो अभी हमने ऊपर जस्ट सॉल्व किया। देखो टाइम बेकार नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको भी करना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि कैसे इसमें करना है, पर सारे क्वेश्चन सॉल्व करना आई डोंट थिंक कि मुझे करना चाहिए। ठीक है, इनकेस आपको लगता है कुछ प्रॉब्लम है देन हम इस पर भी बात कर सकते हैं। आप कभी भी मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा, अदरवाइज आप सॉल्व खुद कर ले जाएंगे, मुझे पता है, मुझे यकीन है इस बात पे कि आप कर सकते हैं। ठीक है, तो 9th वाला देखो, प्रूव दैट द पॉइंट, हमारे पास पॉइंट्स गिवन है ऑफ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब फिर से वही कि इन तीनों का जब हम निकालेंगे डिस्टेंस तो इसमें दो साइड इक्वल आएंगी, देन वी कैन से दैट इट विल बी आइसोसेलेस ट्रायंगल। और उसका जब हम फाइंड करेंगे पाइथागोरस तो वो हमारा राइट एंगल भी प्रूफ हो जाएगा। जैसे हम बात कर लेते हैं 9th वाला, तो 9th वाले में ए बी, देखो पहले हम लेते हैं पॉइंट्स। सपोज ये हमारा एक ट्रायंगल है, ये हो गया ट्रायंगल, तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए का कोऑर्डिनेट हमारे पास 3,0 गिवन है, बी का 6,4 गिवन है और सी का -1,3 गिवन है। ठीक है, तो अब देखो ये ए वाले का जो कोऑर्डिनेट आएगा, अब हम पहले फाइंड करेंगे ए बी का जो डिस्टेंस है वो आएगा 5 यूनिट डिस्टेंस फाइंड करने के बाद। और बीसी का डिस्टेंस आ रहा है √50 और AC का डिस्टेंस आ रहा है इट इज ऑल्सो 5 यूनिट। ठीक है, अब देखो हम देखा कि दो साइड तो इक्वल हो गई, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल तो प्रूफ हो गया हमारा। अब बताना है कि हमारा ये राइट एंगल है कि नहीं है, तो हम फिर से वही कर लेते हैं कि BC² इज इक्वल टू AB² प्लस AC²। तो BC क्या हो जाएगा, √50² इज इक्वल टू AB हो गया 5² प्लस 5²। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 50 इज इक्वल टू 25 प्लस 25, मतलब 50 इज इक्वल टू 50। भाई साहब ये भी प्रूफ हो गया कि ये राइट एंगल भी है और आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है। बताइए कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज